नमस्ते। हेलो जेड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैंने पिछले टर्म पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कराया था। वहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, यहाँ पे एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो चलिए, आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर। पिछले टर्म पे जो मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, वहां पे तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक्स और वाई। यहाँ पे देखिए क्या है, द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर का मतलब क्या होता है, उसकी डिग्री एक होनी चाहिए। लीनियर कब होगी, यदि उसकी डिग्री कितनी होगी, एक होगी। ऑर्डर कितना है उसका, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब है दो से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं उसके अंदर, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 x2। भाई जैसे मैं आपके सामने लिखूं, मैंने आपके सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, मैंने लिखा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया डेल यू बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। लीनियर क्यों है ये, क्योंकि भाई जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उनकी पावर एक नहीं है क्या। यदि मैं इसकी सारे की पावर 3 कर दूं तब ये लीनियर नहीं होगी। अभी फिलहाल कैसी है ये, लीनियर है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार। कितने ऑर्डर की है ये, 2 ऑर्डर की। एक तो u इसमें वेरिएबल है और x और y वेरिएबल है इसके अंदर। x और y कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड करते हैं किस पे, u पे। तो u कैसा वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना। और ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी हो जाती है। यहाँ तो कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ इसका भी कोफिशिएंट कौन है, 1। इसका मान ले 2 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हो गया याद। जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2। कौन कौन, जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u। अब यहाँ पे जो बात हो रही, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, सेकंड ऑर्डर की है, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं उसके अंदर, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या क्या हो सकते हैं, x1 x2 डॉट डॉट xn, और उसको हमने ऐसे लिख लिया, समीशन में लिख लिया मैंने। समीशन i बराबर 1 to n, समीशन j बराबर 1 to n a i j डेल टू यू अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे प्लस समीशन i बराबर 1 to n बी आई डेल यू बटे डेल यू बटे डेल एक्स आई प्लस सी यू बराबर 0। ठीक है। अब ये मतलब जैसे ऐसा हो सकता है, i का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 2 हो जाए, या दोनों के 1 1 हो, या इसका 1 हो इसका 2 हो, मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे समीशन खोलेंगे तो काफी लंबी इक्वेशन बैठेगी। ठीक है। वेयर ए आई जे और बी आई और सी ये कांस्टेंट हो सकते हैं, या फंक्शन किसके हो सकते हैं, ये x1 x2 डॉट डॉट xn के फंक्शन हो सकते हैं। तो इनका हमें क्लासिफिकेशन देखना। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर सकती है किसको, इलिप्टिक को रिप्रेजेंट कर सकती है, या ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है ये, या क्या हो सकती है, पैराबोलिक। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले आप ना डेल निकाल लोगे, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल एक डिटरमिनेंट के बराबर होता है, e11 e12 e1n a21 a22 a2n डॉट डॉट, इस तरीके से एक डिटरमिनेंट निकलेगा। ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी, तुम्हें फाई की वैल्यू निकालनी। फाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए आई जे डेल आई डेल जे, जहां डेल आई डेल जे किसके बराबर होगा, डेल 2 बटे डेल एक्स आई और डेल एक्स जे के बराबर होगा।
तो ये दोनों वैल्यू निकालनी, किस किस की वैल्यू निकालनी, डेल की और फाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है शिवम, देखना इधर को, इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, इलिप्टिक होगी। कब होगी, यदि फाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए पहले तो, इसके लिए भाई फाई तो पॉजिटिव होना चाहिए एंड डेल नॉट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के। और इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी ये, यदि फाई या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता हो, और इसमें भी डेल नॉट इक्वल टू जीरो, और यदि डेल का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोलिक को। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए थे, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना आप, एक्सरसाइज फर्स्ट देखना, वो सेकंड सॉरी। करोगे नोट या चलो वीडियो से कर लेना। ठीक है शिवम, बाद में कर लेना जो बाद में आए, और जिन्होंने कर लिया तो ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं इन पे, वीडियो वाले तो कर ही लेंगे बाद में, वीडियो पॉज करके भी आप लोग बाद में नोट कर लेना। देखिए इससे पहले टर्न पे भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको, वहां पे जो इक्वेशन थी इस तरीके से थी क्लासिफिकेशन, वो दूसरा आर्टिकल था, वो मैंने पिछले टर्न पे बताया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्लस बी डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई था, प्लस सी डेल टू यू बटे डेल वाई स्क्वायर था, प्लस फंक्शन एक्स वाई यू डेल यू बटे डेल एक्स और डेल यू बटे डेल वाई इज इक्वल टू जीरो था। यहाँ पे भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लीनियर तो पता ही है, लीनियर है ये। ठीक है, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, एक्स और वाई, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, दो, इससे पहले कितने थे, एम थे। ठीक है, तो ये यदि इसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का मान निकालते हैं, यदि ये छोटा होता है किससे, जीरो से, तो ये रिप्रेजेंट करती है इलिप्टिक को। और यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होता है किससे, जीरो से, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हाइपरबोलिक को। और यदि जीरो के बराबर होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोलिक। यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, और दो से ज़्यादा हैं तो जो ये अभी कहानी बताई, इसका मान डेल का और फाई का मान निकालना। पहले डेल का ही निकाल लो, डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, फाइव पॉजिटिव है, फाइव पॉजिटिव है, तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्टिक को। फाइव पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता हो, तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोलिक को। और फाइव का और डेल का मान यदि जीरो हो जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोलिक को। मैंने वैसे तो आपको एग्जांपल कराया भी, फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एग्जांपल 11 थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो पिछले टर्न पे नहीं आए। मैं इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा था इन्होंने, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर। इसको क्लासीफाई करना, इस ऑपरेटर को बताना कि ये इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। पहले तो ये बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक एक्स है और एक टी है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है जो कि कौन है, यू है। तो इसको चेक करने के लिए कंपेयर कर लेंगे, बी बताना भाई, यहाँ से जो दो बार टी के एस्पेक्ट है उसे ए पढ़ेंगे, ए का मान बताना, बी का मान बताना, वन, सी का मान बताना वन, किसका मान निकालना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह रखना वन माइनस फोर बराबर, ये तो छोटा होता है किससे, जीरो से,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आगे लेस देन 0, हैंस गिवन ऑपरेटर इज इलिप्टिक। ठीक है, तो ये तो किन के लिए था, जिनके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 में 3 पार्ट ऐसे ही रखे जो कि आप लोग इन्हें कर ही लोगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। एग्जाम्पल तो आप लोग कर ही लोगे, और यदि एग्जाम्पल 12 कराना हो तो करा दूंगा, कोई नहीं। चलो अभी हम फिलहाल इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करते हैं। हाँ एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे। हाँ एग्जाम्पल करा दिए थे, ठीक, पिछले टाइम पे हाँ एग्जाम्पल करा दिए थे। एक्सरसाइज चलो कर लेते हैं। एक्सरसाइज सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को क्लासिफाई करना। तो भैया पहले का फर्स्ट पार्ट देखिए, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, u, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x y z। दो से तो ज्यादा ही है, तो दो से ज्यादा है तो पहले तो आप लोग क्या निकालिए, डेल निकालिए। ठीक है, तो डेल निकालने के लिए वो ये वैल्यू होती है a11। ठीक है, ये वैल्यू किसकी, a11 की। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट ही डेल निकाल दूंगा और डायरेक्ट समझाऊंगा भी कैसे आया। भाई पहले तो हमारा a11 है, a11 कितना 1, फिर होता है a12। a12 किसका कोफिशिएंट होता है, डेल 2 एक्स बटे डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो कितना आएगा 0। फिर x का किसके रेस्पेक्ट, z के रेस्पेक्ट 0। फिर दूसरे नंबर का मतलब क्या, ये u है, पहले y आएगा ना, फिर x आएगा, वो है नहीं इसके अंदर, उसका कोफिशिएंट 0। डेल 2u बटे डेल वाई स्क्वायर है ना 1, है ना, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी ना, नहीं ये कोफिशिएंट एक बार सुन लो फिर कोई बात नहीं। चलो पढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी तो कोशिश करते हैं। देखिए जो हम पढ़ते हैं a11 डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर, फिर a12 डेल 2u, 1 है तो 1 का मतलब है x, है ना, 2 का मतलब है y, फिर बताना a13 डेल 2u बटे z, तीसरे नंबर पर z है ना। चलिए z तक की कहानी खत्म हुई, तो फिर कौन आएगा साथ में प्लस का, a21। 2 का मतलब होता है y होता है ना, 2 का मतलब क्या होता है, 1 का तो तुम जानते ही हो ना x। फिर कौन आएगा a22 डेल 2u बटे बिल्कुल डेल वाई स्क्वायर, फिर बोलो a23, 2 का मतलब y, ये 3 नहीं है क्या, बताना, a31। आगे की कहानी समझ गए है ना। तो ये कोफिशिएंट समझ गए तुम लोग, है ना। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आती है, 1 आती है, एक्सपेंड कर दो भैया, तो 1 आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू किसके आया, 0 के। अब किसका मान निकालते हैं, फाई का मान निकालते हैं। ठीक है, फाई का मान निकालने के लिए इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान आता है डेल 1 स्क्वायर, इसका कितना आएगा डेल 2 स्क्वायर, तीसरे वाले से कितना आएगा डेल 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कुछ भी हो, इसका स्क्वायर है, पॉजिटिव है,
है ना, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कभी भी होने वाली नहीं है। तो फाइव का मान कैसा आ गया? तो हियर भाई ये तो डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइव इज पॉजिटिव। हाँ ये फाइव फॉर्मूला है, जैसे ये आ रहा भाई कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। 2 बार का मतलब डेल 1 का स्क्वायर, ये 2 बार y के रिस्पेक्ट डेल 2 का स्क्वायर और ये डेल 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ स्क्वायर होगा ही, स्क्वायर होगा क्या मतलब है ही। तो 5 की वैल्यू कैसी आएगी? 100% पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर हो रहे जोड़ेंगे। तो जब 5 पॉजिटिव होता है तो गिवन इक्वेशन बताइए क्या है? ये एलिप्टिक बताया था ना। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी आएगा। अभी तो ये पॉजिटिव ही आएगा इसमें। तो दूसरे में जो लिखा है मैंने वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब जी ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है भैया, यहाँ माइनस आ जाए, इस पर डिपेंड करेगा। ये ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव जाएगा। भाई सपोज इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, इसका मान 5 हुआ, तो नेगेटिव भी आ सकता है। हाँ नहीं नहीं, पहले वाले में मैंने लिखा है यदि 100% प्लस ही प्लस होगा तो इलिप्टिक है। हाँ वो फिर इन पर डिपेंड करता है, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, तब वो हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, और जो डेल 0 आ जाए तो पैराबोलिक होगा। अब जैसे मैंने यहाँ ऐसे माइनस कर दिया, हाँ इसमें श्योर नहीं है, उसमें मतलब दोनों कुछ भी हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने वैसे ही लगाया इसमें माइनस, तो ये वाली वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की। कैसे आ सकती है? इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी, है ना। यदि 100% निश्चित है कि पॉजिटिव ही है तो क्या कहेंगे? हेंस गिवन इक्वेशन इज क्या है? ये इलिप्टिक, या हेंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्टिक। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ना। पहले का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट में क्या दिया? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना कितने हैं? टी, सी नहीं, सी तो कांस्टेंट है। डेल निकाल लो पहले, पहले क्या निकालो यहाँ पे? डेल। बताना जरा कोफिशिएंट बाकी के 0, 4 ही लेने, 4/4 का ही बनेगा। फिर बोलो 0 1। ठीक, तुक्का नहीं चलने का, ये बराबर से इधर आ जाएगा, माइनस का आएगा, इसका कोफिशिएंट लेना होता है, ये आएगा। तो कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो देखिए जैसे 4/4 का होता है, ये अपर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट भी है और लोअर भी है। जिसके या ऐसा डिटर्मिनेंट हो जिसके डायगोनल के एलिमेंट हो और बाकी 0 हो तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये भी इसकी वैल्यू निकाली तो बस डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। या डायगोनल के नीचे के सारे 0 हों या ऊपर के सारे 0 हों तब भी डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आई? ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सी कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो किसका मान निकालना पड़ेगा? 5 का बताना। डेल 1 स्क्वायर डेल 2 स्क्वायर स्क्वायर इधर ला के करना भैया इसको। अभी माइनस आ गया ना, तो हेयर 5 में बी पॉजिटिव और
negative. Here 5 may be positive or negative. तो hence given equation is, बोलो क्या है, हाइपरबोलिक. ठीक है. और थर्ड करेंगे. थर्ड में डेल जीरो आ जाए क्या पता. ठीक है. और जीरो आ जाएगा तो अभी करा दूंगा, चलो उसको भी पहले से नोट कर लो. हाँ बस, हाँ डेल और फाई देखना कि क्या आता है, और जो भी आता है उस तरीके से. ठीक है. कर लिया, कर लो. सर्दी में ना मार्कर बड़ा दिक्कत करते हैं, मतलब बहुत कम कम चलते हैं. तो आज मैंने क्या काम किया, मैं पानी, गर्म पानी का डब्बा ले आया, सारे मार्कर मैंने इसमें डाल दी. अब बड़े अच्छे चल रही है. अब एक मार्कर इतना गर्म हो जाता है सही, और फिर मतलब अच्छा चलता है. सही है, सक्सेसफुल रहा. अच्छा हाँ, ये तो बस बुक वगैरह. हो गया भाई सेवांग. थर्ड करें. तो थर्ड वाला पैराबोलिक हो जाएगा. ठीक है. थर्ड वाला क्या हो जाएगा, पैराबोलिक. कैसे हो जाएगा, इन्होंने दे रखा थर्ड वाले में, ये दे रखा, ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना होता है, डेल निकालना होता है. चलिए डेल निकालते हैं. डेल निकालिए. कैसे निकलेगा डेल. तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ पे, 4 ही हैं. ठीक है. तो जो दो दो बार होते हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या लेते हैं, जैसे भैया यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट कौन है, 1. और बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, है ना. और यहाँ कितना, 0. समझ गए, ये तो है ना. यहाँ पे आ जाइए, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा. 0 कैसे आया, ये नहीं आया समझो ना. हाँ डेल स्क्वायर यू नहीं है और टी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये, 0. तो किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0. तो हेंस गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक. एक बार और बता देते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही कैसे ये आ गया. जो इसका कोफिशिएंट होता है किसका, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, a11. फिर a12 आता है डेल टू यू बटे
डेल एक्स डेल वाई। कहने का मतलब है जो भी कोफिशिएंट्स लेते हैं वो 2 बार वाले के लेते हैं, तो यहाँ 2 बार तो है ही नहीं इसमें, तो उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। या पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा, पूरा करके दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। E13 कितना भैया, डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल जेड, फिर प्लस कितना E14 भी तो लेंगे ना, ये 4 वेरिएबल है, डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल टी, सही है। फिर जरा तो भाई A11 तुम्हें पता लग गया 1, A12 नहीं है उसमें, दूसरे पाइए, दूसरा तो तुम ही बताओगे वो खुद ही। कितना A21, साक्षी बोलो, A2 U अपॉन डेल वाई डेल एक्स, A22 ठीक है, प्लस A23 A24 फिर यहाँ आएंगे तो आखिरी में मैं यही वाला लिखता हूँ, डेल टू यू बटे चार कैसे हुआ ये टी स्क्वायर, तो ये है कहीं उसके अंदर, तो उसका कोफिशिएंट 0, और ये भी सारे कैसे 0, तो ये 0 आना ही आना इसको, ठीक है। अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक, तो क्या लिख देंगे, हेंस गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। तो ये एक्सरसाइज में तो ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए और कर लेते हैं, कोई सा दूसरा कर लेते हैं, फाइंड द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हाइपरबोलिक पैराबोलिक इलिप्टिक। चलो देखते हैं दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस टी डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल टी प्लस एक्स डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, है ना। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, केवल 2 हैं, तो 2 वाला रूल लगाएंगे भैया, ठीक है। इसकी कंपेयर कर देंगे, फर्स्ट कह दो कंपेयर फर्स्ट विद, किसके साथ तुलना करें इसकी, डेल टू यू बटे डेल टी स्क्वायर प्लस ए था प्लस बी डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल टी प्लस सी डेल टू यू बटे डेल टी स्क्वायर, और प्लस फंक्शन की इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है, फंक्शन यहाँ किसका एक्स टी, या टी एक्स कह दो, टी एक्स पी क्यू कह दो, या जो भी था उसमें डेल यू जैसे भी लिख रखा है ऐसे लिख देते हैं, और यू भी हो सकता है ना, डेल यू बटे डेल एक्स को हम पी कह देते हैं कभी कभी, और डेल यू बटे डेल वाई इज इक्वल टू 0। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इससे कंपेयर कर लीजिए, ए का मान बताओ, हाँ टी आएगा बिल्कुल, ठीक है। ई का मान 1, बी बोलो बोलिए, थोड़ा ध्यान दो, यहीं रहो, सी इज इक्वल टू एक्स, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आड़ कबाड़ का कुछ नहीं करना, काम काम की चीज़ें लेनी है ना। चलिए तो क्या निकालना है यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस
4ac, p का मान t स्क्वायर माइनस 4x। तो दी ऑपरेटर फर्स्ट, दी ऑपरेटर फर्स्ट इस क्या है, ये क्या बताया था पहले, इलिप्टिक है ना, इलिप्टिक। कब होगा इलिप्टिक, यदि ये बड़ा हो, लेस देन जीरो था ना, हाँ लेस देन जीरो, टी स्क्वायर लेस देन 4x। ठीक है, आंसर चेक करूं, हाँ यही था। ठीक है, आंसर इलिप्टिक का सही आ गया। फिर क्या लिखेंगे, जो ऑपरेटर फर्स्ट है ये क्या कहलाएगा, ठीक है लिख दीजिए, दी ऑपरेटर फर्स्ट इज, बोलो क्या, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होगा, दी बने ही नहीं, वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना भाई, इसका तो पता नहीं है ना मैं बड़ा है छोटा है, तो इसके हिसाब से आएगा। ठीक है, दी ऑपरेटर फर्स्ट इज क्या होगा, पैराबोलिक। भाई पैराबोलिक जीरो पे नहीं होता था क्या, जब भी जीरो हो जाए और जीरो, हाँ जब भी जीरो होगा ही पैराबोलिक, इफ टी स्क्वायर बराबर 4x। बस ये करना, करिए। हो गया, नेक्स्ट देखिए, बाकी सब वैसे तो इसी तरीके की क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, कर लेना ना। थर्ड देखो क्वेश्चन, शो दैट, इक्वेशन दे रखी है कितनी भैया, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन, इसको ना हाइपरबोलिक दिखाना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो दो ही है ना, इसे बराबर से कर जाएंगे, इज इक्वल टू कितना, जीरो। चलिए हेयर ए का मान बताना, 1, कंपेयर कर ली मैंने सीधा, और बी तो यहाँ आता है ना, बी जीरो है ना, और सी कितना, माइनस सी स्क्वायर कैपिटल सी। कंपेयर करके दिखाऊं, ए जो होता है, मतलब किधर भी ले लो इसको, वैसे तो इन्होंने जिस तरीके से लिख रखा, भाई बी जो कोफिशेंट होता था डेल एक्स डेल टी का होता था वो,
डेल एक्स डेल टी तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो इसको मतलब डेल टी पहले दे रखा तो पहले तुम इसे ई मान लो, ठीक है। अब बताइए किसका मान निकालना हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। बी स्क्वायर मतलब माइनस 4a का मान 1 है ना, और माइनस कितना सी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब सी कुछ भी हो पॉजिटिव ही आएगा, कैसा आएगा ये, बड़ा आएगा किससे, जीरो से, और जीरो से बड़े पे क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या दिखाना था इसको, हाइपरबोलिक ही दिखाना, ठीक है। हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज हाइपरबोलिक, हेंस हेंस इक्वेशन फर्स्ट, एक बार लिख देता हूँ, क्या दिखाना था इसको, हाइपरबोलिक। कंपेयर करके दिखाऊं, चलो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर फर्स्ट विथ, किसके साथ तुलना करनी इसकी, ए डेल टू यू बटे डेल टी स्क्वायर, टी पे ला तो पहले से लिख दो, नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल तो कोई सा भी हो सकता है, पहले लिख रहा था जो लिख रहा है उसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डेल एक्स कितना कितना, डेल टी डेल एक्स प्लस सी डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, और फंक्शन किसका बताना, टी एक्स यू डेल यू बटे डेल टी, अब तो सही है करना, ए बराबर 1, बी बराबर सी बराबर छोटा सी स्क्वायर, है ना। हाँ मतलब और तो कुछ करना नहीं है, तो यही है। अब तो हो जाएंगे सब, है ना, अब तो कुछ बचा भी तो नहीं। चलिए तो इसमें अब कैनोनिकल फॉर्म का भी एक एग्जाम्पल मैंने कराया था, एग्जाम्पल नंबर 13 कराया था, किसी इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, रिड्यूस करना। लास्ट एक्सरसाइज हो रही है बस इसमें। और हाँ, और उसका भी एक ही क्वेश्चन करना, आपको पहले ही कर लेना बस, काफ़ी है। हाँ पहले ही आया हुआ ज़्यादातर बार। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, नोट तो हो गया। अभी कर लो, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ इतने में, एग्जाम्पल 14, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नहीं कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन अभी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्या कहा है, हाँ रिड्यूस
द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना और उसको सोल्व करना अलग क्वेश्चन है, वो नहीं है। इस तरह का मैंने पिछले टाइम पे भी कराया, रिड्यूस कराया। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो ये 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट होता है उसको हम आर कहते हैं ना, प्लस कितना 2, इसको क्या बोलते हैं, सब जानते हैं इसको, एस बोलते हैं, बराबर कितना 0। तो इसकी ना हमें कंपेयर करनी होती है एक इक्वेशन से, ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट, इस इक्वेशन की फर्स्ट की कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग फर्स्ट विथ किसके साथ, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, टी स्क्वायर ही है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं क्या था ये, टी होता है, टी स्क्वायर कहाँ से आया ये, टी 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 स्मॉल डी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करते हैं। किस में रिड्यूस करना है इसको, कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो इससे इसकी कंपेयर कर लीजिए। कैपिटल आर की वैल्यू बोलिए 1, कैपिटल एस की वैल्यू बोलिए 2, टी की वैल्यू बोलिए 1। इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0 is therefore given by, is therefore given by, आर का मान रखना है इसमें 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की 2 वैल्यू हो जाएंगी, -1 और -1। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आती है, दी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा बराबर 0, दोनों माइनस ही आएंगे, इसका स्क्वायर है तो बार लिखेंगे माइनस ही आएंगे दोनों। दोनों सोचा प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस तो तब आता है जब वन इधर ही रहता। तो द इक्वेशन बिकेम्स, भाई क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, ये लैम्डा का मान आया ना, -1 इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग y इक्वल टू 0। तो इसको हम ना u मान लेते हैं, या थोड़ा सीधा भी करके लिखूंगा तो सीधा और अच्छा लगेगा ऐसा, है ना। तो जो भी आता है इसको ना u मान लेते हैं, u बराबर कितना x माइनस वाई, और v इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, v इसका कॉन्जुगेट कितना, ठीक है, इतना करिए करिए। हाँ, दो इक्वेशन बनती, एक को यू एक को भी मान लेते हैं।
कौन सा? हाँ माइनस, हाँ तो एक ही बात है। तो सेवांग कर लिया ना, नहीं करा अभी? ये तो पता नहीं बैठा अभी तो। और यहाँ पे ये लिखना है, ये हम इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके एक्स वाई है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू चेंज द independent variables x y to u v टेक कह दीजिए, v टेक u बराबर तो कितना x माइनस वाई एंड v बराबर इसका दूसरा ये ले लेते हैं x प्लस वाई। अब हमें r का, s का और t का मान निकालना और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना। तो ये इसका मेथड है, मेथड इसी तरीके से आपको याद रखना। भाई पहले कंपेयर करते हैं, आर एस टी निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको सोल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी, यू भी मान लेते हैं इसमें। तो इतना हार्ड भी नहीं है वैसे तो क्वेश्चन। तो किसका मान निकालना हमें, आर एस और टी का मान निकालना। चलिए आर एस और टी का मान कैसे निकालते हैं, इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके। तो पहले हमें इसमें ना पी निकालना होता है। चलिए पी तो आपको मालूम ही है क्या होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स ही तो होता है। और डेल जेड बटे डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं डेल जेड बटे डेल यू बटे डेल एक्स। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसके चेंज करेंगे, तो फिर डेल जेड बटे डेल वी बटे डेल एक्स। डेल जेड बटे डेल एक्स है ना, ये कैसे लिखा गया भाई, एक बात देखो भाई, जैसे दो है ना, हाँ हाँ ऐसे समझिए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ डेल यू बटे डेल एक्स कितना आएगा, वो यहाँ से निकलेगा 1 आएगा। डेल यू बटे डेल एक्स कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बताइए P इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, सीधा ही लिख दूँ ना, चलो ये डेल जेड बटे डेल एक्स तो था ही, इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल जेड बटे डेल वी। इसके बाद मान निकालते हैं, क्यू का मान निकालते हैं। क्यू किसके रेस्पेक्ट होता है, वाई के रेस्पेक्ट। डेल जेड बटे कितना, डेल वाई। बताना कैसे लिखेंगे, डेल यू बिल्कुल, हाँ डेल वाई प्लस डेल वी आएगा, वाई है तो वाई आएगा। यू का वाई के रेस्पेक्ट करने में कोई दिक्कत है, -1 आएगा। सिवा हाँ मतलब इसका मान डेल यू बटे डेल वाई -1 आएगा है ना, तो माइनस कितना डेल जेड बटे ये किसका मान आया, क्यू का। पी क्यू के बाद क्या होना आएगा, आर आएगा। पी क्यू के बाद कौन आएगा, आर। आर होता क्या है, डेल टू, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना,
डेल यू बटे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ये दो बार करके इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल यू बटे, जो ये डेल अपॉन डेल एक्स होता है, तो इसको तो हम लिख लेते हैं, इसका मान तो निकाल रखा ना हमने, इसका मान निकाल रखा, डेल जेड आएगा यहाँ पे, आर में जेड नहीं आता क्या, डेल जेड बटे डेल एक्स निकाल रखा, ये निकाल रखा, तो इसको तो हम लिख लेते हैं भाई, कौन है हमारा, आर है, आर निकालने के लिए इसकी जो वैल्यू आती है डेल बटे डेल यू हो जाता है ये, और डेल बटे डेल वी हो जाता है, और इसका मान हमने निकाल रखा, कितना निकाल रखा, ये रहा, डेल जेड बटे डेल यू प्लस डेल जेड बटे डेल वी। ठीक है, करना इतना, ये वाला कहाँ से आया ना, इसको करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था, चलो बताता हूँ विस्तार से इसको, हो गया ना इधर का सब। ये वाली वैल्यू मैंने पिछले टर्म पे आपको बताई थी किस तरीके से बनती है ये वैल्यू, ये जो हम आर निकालते हैं, ये आर वैसे होता क्या है, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख लेते हैं डेल बटे डेल एक्स है ना, और कितना, डेल जेड बटे डेल एक्स। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगा, और ये डेल बटे डेल एक्स तो है ये, इसका मान बताना मुझे, कितना बताया वहाँ से बताओ, डेल जेड बटे डेल यू, डेल जेड बटे डेल वी। ये लाइन कैसे आई है ना, ये लिख लीजिए आप इसको, डेल बटे, अभी थोड़ी देर पहले जो बात चली, सबसे पहले पी की बात चली, डेल जेड बटे डेल एक्स था ना, ये मैंने आपसे बताया, ये वाली लाइन बताना क्या बताया था, क्या लिख लेते हैं इसको, डेल जेड बटे डेल यू है ना, डेल यू बटे डेल एक्स, फिर बताना डेल वी, ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको वैसे तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, पर ये आया कैसे, इसको अपने मन में जेड पढ़ना, और ये वाला रूल लगा दो, तो पहले ये नहीं आएगा क्या, जेड की जगह बताना, जेड की जगह ये है सारा, ठीक, प्लस फिर कितना, डेल अपॉन डेल वी है ना, जेड की जगह बताना कौन है, डेल जेड बटे डेल यू, डेल जेड बटे डेल वी, इन्हें कॉमन को उधर भेज दो, यही बनेगा, चलो वैसे ही करते हैं जैसे विस्तार से, डायरेक्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो भाई, यू के रेस्पेक्ट वी के रेस्पेक्ट और मान रखना, पर चलो हम इससे ही करते हैं, यहाँ डेल बटे कितना, डेल एक्स तो है ही, इसका मान बता दो जरा ऊपर से मुझे, डेल जेड बटे डेल यू, डेल जेड बटे, अपने मन में से जेड पढ़ना और वो वाला नियम लगाना, ठीक है, डेल बटे डेल यू, डेल बटे कितना, ये बताओ ना, डेल बटे जेड की जगह कौन, डेल जेड बटे डेल यू प्लस डेल जेड बटे
इसके इनटू में और बताना, डेल यू बटे डेल एक्स, फिर प्लस का चिन्ह लगाना, डेल बटे डेल वी नहीं करेंगे क्या, जेड की जगह बताना कौन है ये, डेल जेड बटे डेल यू, इसके इनटू में बताना, यू का एक्स के रेस्पेक्ट सब जानते हैं, 1 है। हाँ लिखा था वो, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, 1 है ना। और इनमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या डिफ्रेंशिएशन ही कर दो तुम, कॉमन वॉमन क्या नहीं है। एक चीज समझाने के लिए इतना बोर्ड भरना पड़ा, आ तो गया समझ में। ठीक, करना इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो 1 हो गया, कितना बचा, डेल यू स्क्वायर, ये यू का और वी के रिस्पेक्ट हो जाएगा है ना, इसमें भी यू का वी के रिस्पेक्ट आएगा, इसे दो ही कर लो, फिर इसका वी के रिस्पेक्ट हुई है, डेल टू जेड बटे डेल वी स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई है, आर की वैल्यू आई, हमें किसकी निकालनी है, आर की, एस की और टी की। एस बताइए क्या होता है, सही बात है ना ये, एस बराबर, सही बात है, तो डेल जेड बटे डेल वाई का मान बता दो, माइनस डेल जेड बटे डेल यू प्लस डेल जेड बटे डेल बी, इसे अपने मन में जेड ही पढ़ना, डेल बटे कितना आएगा, डेल यू किसका, जेड का, जेड कौन, वी, आगे तो यहाँ तो बोलो, ठीक, आगे बोलो, जेड की जगह कौन है ये, डेल जेड बटे डेल वी, डेल वी बटे डेल एक्स, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही, यू का बताना, एक्स के रिस्पेक्ट 1, और इसका भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, जेड तो हाँ, ये वाई वाला ना, जेड का किसके रिस्पेक्ट है, वाई के, तो जेड का वाई के रिस्पेक्ट है, तो ये मान रखेंगे, डेल नहीं डेल जेड कहाँ पे, अच्छा, अभी देखते हैं कितना आना चाहिए इसमें, वाई आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वाई, वाई है तो कितना आएगा, वाई आएगा, ठीक है। तो u का y के रेस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कर लीजिए इसको, 1 मिनट में चेक भी कर लूँ इसको, किसका मान निकाल रहे हैं हम, s का मान निकाल रहे, सही है बिल्कुल, ठीक है, करिए। चलो इन्हें कर लेने दो, करा दो तो आगे, इसका मान किसके बराबर है,
-1, ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा, और ये भी v का किसके रिस्पेक्ट है, ये आ जाएगा 1। भाई इसको हमने पढ़ा z, ठीक है, करना डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया माइनस, आ गया ना, माइनस कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या इसको, माइनस बन रहा है इसमें तो, तो ये वैल्यू हमारी एस की डेल यू बटे ये आ गया, और ये हमने रख दिया इसका मान, ठीक, और ये हमारा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का यू के रेस्पेक्ट, है ना, ये हमारा किसकी जगह है, जेड की जगह, अच्छा, डेल जेड बटे डेल वाई, भैया एक्स था ना ये, कितना था ये एक्स, यहाँ देखो एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हुई, एक्स है ना ये, तो यहाँ पे एक्स ही आएगा, एक्स है तो ये यहाँ पे हमें एक्स ही लेना, ठीक है, अब सही है, यहाँ पे एक्स है ना, एक बात देखो, इससे ये कट जाएगा तो एक्स ही आना चाहिए, जब एक्स है तो, अब ठीक है बिल्कुल, ये यू का किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, वी का एक्स के रिस्पेक्ट भी किसके बराबर, 1 की रिस्पेक्ट, तो ये 1 हो गया, डिफरेंशिएशन करना इसका, करो, माइनस कितना, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, फिर यहाँ से आएगा ये ना, और इसका इसके रिस्पेक्ट भी होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट, वो कट गया, प्लस डेल टू जेड बटे डेल वी स्क्वायर आएगा, अब सही है, किसका मान आ गया, एस का मान आ गया, अब किसका मान रह गया, टी का रह गया, टी का मान और निकालना, इसमें रख देना, मिटा दो ना, अब तो तुम वीडियो से ही करोगे इसको, तो ये चलिए मैं मिटा ही देता हूँ इसको, किसका मान निकालना, टी का मान, टी का मान बोलना, डेल बटे डेल वाई डेल जेड बटे स्क्वायर, मतलब ये डेल अपॉन कितना, डेल वाई, मान बताओ इसका, डेल जेड बटे डेल वाई का मान बोलो, माइनस डेल जेड बटे डेल यू, डेल जेड बटे डेल वी, ठीक, हाँ अब आएगा, तो इसमें वाई वाला लगाना है ना, बोलना क्या, यू, जेड की जगह तो ये है, ये डेल जेड बटे डेल वाई डेल जेड बटे डेल वी, कितना, हाँ डेल यू बटे डेल वाई प्लस डेल वी माइनस डेल यू प्लस डेल जेड बटे डेल वी, डेल वी बटे डेल वाई, वाई, यू का वाई के रिस्पेक्ट -1 ही है, देख लेना वहाँ पे पक्का, तो ये -1 हो गया ना, करना इसका डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस, भाई इसका माइनस भी तो दे इसको, माइनस बिल्कुल सही बात है, डेल यू डेल वी प्लस, नहीं किसका माइनस, अच्छा वी का प्लस ही आएगा, तो माइनस ही आएगा, सही बात है, डेल यू डेल वी कह दो, डेल यू डेल वी कह दीजिए,
सब एक सी लग रही है तुम्हें, यू भी है ना, वैसे ना ये वास्तव में तो यू है, प्लस बोल दो डेल वी स्क्वायर, दुगना हो गया ना ये, देख तो लो यही आ रहा, हाँ भैया बिल्कुल यही आ रहा, ठीक है। हाँ डायरेक्ट वैल्यू रखनी, हाँ वो तो तुम खैर होशियार बच्चे हो सब। यू बोर हो गई, बोर हो गए इसे देखते देखते, अच्छा लगेगा अभी, अभी लगा नहीं। तो ये किसके मान आ गया, टी का मान आ गया। तो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, आर एस टी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, चलिए रख देते हैं, हो गया ना ये सब हो ही जाएगा। हाँ तो फिर भी थोड़ा सा मौका दे देता हूँ नोट करने का भी वहाँ पे, चलो। तो करना क्या अब हमें, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ आर एस एंड टी इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। तो रख के जब इन्हें सोल्व करेंगे ना, रखेंगे तो सब कट जाएंगे, तो डेल टू जेड बटे डेल वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, विच इज कैनोनिकल फॉर्म, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। भाई रखेंगे, रख के सोल्व करोगे, तो रख के सोल्व करोगे तो सब कट जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, विच इज कैनोनिकल फॉर्म। इसे सोल्व भी करना, फिर मैं कहा सोल्व करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल जेड बटे डेल वी, तो वी के रेस्पेक्ट कर रहे तो फंक्शन किसका जुड़ेगा, यू का जुड़ेगा। अब फिर वी के रेस्पेक्ट करो, फिर इंटीग्रेट कर दो इसको, जेड आ जाएगा, हाँ इसके इंटू में 1 है, वी के रेस्पेक्ट करे तो वी नहीं आ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, 5 टू यू जुड़ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन भी आ गया, यू वी का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे एक क्वेश्चन मतलब पूछे गए, पहला क्वेश्चन पूछा गया वैसे तो एक्सरसाइज का, और इसका यही क्वेश्चन कर लेंगे, चलो कल और कर लेंगे, ठीक है। थक गए होंगे अब तुम इस क्वेश्चन से, बाकी चलो कल ही करते हैं, नमस्ते।